नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के समानांतर श्रेणी चैप्टर को सीखेंगे। साथियों, प्रश्न चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एपी। ए मीन्स अरिथमेटिक, पी मीन्स प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये समानांतर श्रेणी क्या है? कहते हैं ना, जब संख्याओं को आप सजाते हो, अगर वो सजावट एक विशेष क्रम में हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। और वैसे अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर नियत रहे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएं या तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएं या चौथे पद में तीसरे पद को घटाएं, यानी किसी भी पद में उसके पहले वाले पद को घटाएं तो एक नियत राशि आए, तो समझ लेना कि वह एक समानांतर श्रेणी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट। तो 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर है, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है। हर दो लगातार संख्याओं के बीच में अंतर निकालेंगे तो 5-5 का अंतर पाएंगे। अतः यह एक समानांतर श्रेणी है। 1, 3, 5, 7, 9 लिखें, ये एक समानांतर श्रेणी है। 2, 4, 6, 8, 10 लिखें, यह एक समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं साथियों। समानांतर श्रेणी जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक परिमित होता है, एक अपरिमित होता है। परिमित का मतलब है जिसमें पदों की संख्या सीमित है, गिन सकते हो, 20 पद है, 50 पद है, 100 पद है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 100 तक ले गए, एक परिमित श्रेणी हो गया। 2, 4, 6, 8, 10 लिए 100 तक ले गए, एक परिमित समानांतर श्रेणी हो गया। और अपरिमित श्रेणी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया, तो वो एक अपरिमित श्रेणी कहलाएगा साथियों। अब ये श्रेणी जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक है समानांतर श्रेणी जिसको पढ़ना है। इसके अलावा 2 श्रेणी और होती है। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लिखते हैं जीपी। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एचपी। साथियों, अब देखते हैं इसके ये एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स जाने के पहले इसमें एक टर्म प्रयोग होता है समानांतर श्रेणी में, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। कोई भी पद और उसके पहले पद का जो अंतर होता है उसको कहते हैं सार्वंतर। किसी भी एपी का, किसी भी समानांतर श्रेणी का कोई पद और उसके पहले वाले पद का अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3 या an - an - 1, an - an-1 अगर इस रूप में लिखते हैं, ये इसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है साथियों। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 15, 20, 25 डॉट 35, ये जो दिया हुआ है यह एक एपी है, समानांतर श्रेणी है। इसे 15 को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, वो है 15। और सार्वंतर 20 में से 15 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। या 25 में से 20 घटा दीजिए तो भी 5 हो जाएगा। 30 में 25 घटा दीजिए तो भी 5 हो जाएगा। 35 में 30 घटा दीजिए तो भी 5 आएगा। किसी भी एक्सटर्नल उसके पहले वाले पद को घटाना है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। 11, 8, 5, 2 -1, इसे ये भी समानांतर श्रेणी का है। ये जो पहला टर्म आया, साथियों ध्यान देंगे, मेरे साथ जुड़िए और सीखिए। जो पहला पद आया उस पहला पद को कहते हैं प्रथम पद, यानी पहला पद 11 है, 11 से शुरू हुआ है तो 11 पहला पद हुआ, इसको ए से डिनोट करेंगे और वह है 11। साथियों, मैथ समझने की चीज है, हमारे साथ जुड़िए और सीखिए, बिल्कुल सीखिए, आराम से सीखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और सीख जाइए। डिफरेंस क्या है? दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, 8 में से 11 घटाएंगे, आपको -3 मिलेगा। यानी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है, 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तीनों होगा साथियों। श्रेणी ये तो आप चर्चा कर ही दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये उदाहरण का है, 1/3, 1/2
-1/2 -3/2 डॉट डॉट, ये प्रथम पद 1/3 है। तो कहता है कि सार्वंतर इसका क्या होगा। साथियों प्रथम पद 1/3 है, सार्वंतर 1/2 में 1/3 घटा दीजिए, दूसरे पद में पहला पद घटाइए, कितना आ गया -2/2 -1 आ गया। एग्जाम्पल 2 है, निम्नलिखित में कौन एपी है और जो एपी है उसका अगला पद लिखना है। 4, 10, 16, 22 चेक करते हैं ये एपी में बताया पहला चीज सार्वंतर सब जगह बराबर होना चाहिए साथियों, यानी दूसरे पद में पहला पद घटाए, 10 में से 4 घटाए तो 6 आ गया। तीसरे पद में दूसरे पद घटाए, 16 में 10 घटाए तो 6 आ गया। चौथे में तीसरे घटाए, 22 में 16 घटाए तो 6 आ गया। सभी 6 है, इसका मतलब यह एपी में है और इसका सार्वंतर 6 है। इसका सार्वंतर जो हुआ डी वो 6 हो गया। अब अगला पद ज्ञात करना अगर रहे तो A5 जब निकालेंगे तो ये 22 में 6 जोड़ दीजिए 28, उसके अगला पद निकाला रहेगा 28 में 6 जोड़ दीजिए 34, उसके बाद का भी पद अगर निकालना रहेगा तो 34 में 6 जोड़ देंगे तो 40, उसके बाद का भी पद निकालना रहेगा तो 40 में 6 जोड़ देंगे तो 46। सेकेंड नंबर ये है 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट, देखना है वही एपी में है कि नहीं। तो -1 में 1 घटाए तो -2 आ गया, -3 में -1 घटाएंगे तो -3 माइनस हो जाता है +1 बराबर होता है -2, यानी ये भी -2 में है और ये भी -2 में है। चौथा में तीसरा टर्म घटाइए, -5 -3 यानी -5 + 3 -2 हो गया। सब जगह बराबर है, तीनों मान बराबर आया, इसका मतलब यह एपी में है और इसका सार्वंतर है वो -2 हुआ। पांचवा पद निकालना रहेगा -5 -2 -7 हो जाएगा। छठा पद निकालना रहेगा -7 -2 -9 हो जाएगा। अगर सातवां पद निकालना रहेगा तो -11, आठवां पद रहेगा तो -13। इस तरह से अगले पद निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए -2 2 ऐसे करके है, दूसरे में पहले घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और तीसरे में दूसरे घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। साथियों एक 4 में है और ये एक -4 है, यह समान नहीं है, दोनों में 2 मान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगले पद लिखने की बात नहीं करेंगे। 1 1 2 2 ऐसे है, देखिए साथियों यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 का अंतर हो गया, लेकिन 2 में से 1 का अंतर हो जाएगा 1 का, ये बराबर नहीं है, यानी ये भी एपी में नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 के पहले नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन से एपी है और कौन से एपी नहीं है, इसे बतानी है साथियों। पहला कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है और उसके अतिरिक्त प्रत्येक मीटर के लिए किलोमीटर के लिए 8 रुपये का किराया है। तो साथियों पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये का किराया है, हर एक 1 किलोमीटर आएगा तो 8 रुपया जुड़ता जाएगा, तो 15 + 8 23 हो गया, 23 + 8 31 हो गया। ये जो श्रेणी है ये 8 के अंतर पर है, इसका मतलब यह एक एपी है। साथियों दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, हर बार 1/4 बाहर निकाल देता है। तो मान लीजिए कि बेलन में भी आयतन है और 1/4 बाहर कर दिए तो 3/4 ही बच जाएगा, फिर 1/4 बाहर करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर भी बचेगा, यानी यह एपी में नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा साथियों। नंबर 3 है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत में देखा जाता है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो पहले मीटर की खुदाई किया तो 150 रुपया लगा,
अगले मीटर में 200 रुपया और अगले मीटर 250 रुपया। इस तरह से यह क्या है, एपी में है। यह एपी में है क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर 50 है। नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का विसर्जन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। साथियों, पहले वर्ष जमा करेंगे तो मूलधन होता है P × 1 + R/100, यानी 10,000 गुने 1 + 8/100। अगले बार हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर 2। अगले बार हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर 3। ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह एपी में नहीं है। इस तरह से आपने नंबर 1 के 4 दिए गए कथन में से आपने जांच कर लिया कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। साथियों, एपी में है इसकी जांच के लिए एक ही बात ध्यान रखना है, क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। समान अंतर पर बढ़ता जा रहा है तो एपी में है, यदि ऐसा नहीं है तो एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एपी का प्रथम 4 पद को लिखना है। ए का मान 10 दिया है और डी का मान 10 दिया है। ए का मान 10 का मतलब प्रथम पद 10 है, दूसरा पद 10 + 7। दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में 10 को जोड़ देते हैं, सार्वंतर को जोड़ देते हैं, तो 10 + 10 हो गया 20। तीसरा पद निकालने के लिए फिर उसमें 10 जोड़ देते हैं, तो वो हो गया 30। फिर 10 अगला पद निकालने के लिए उसमें 10 जोड़ देते हैं, तो वो हो गया 40। यानी हर पद में 10 जोड़ते जाइए, अगला पद निकलता चला जाएगा। साथियों, पहला पद में ए में डी जोड़े तो 10 + 10 20 हो गया। फिर डी जोड़ देंगे, 10 + 20 30 हो जाएगा। फिर डी जोड़ देंगे, 30 + 10 40 हो जाएगा। नंबर 2 में पहला पद है -2, डी है 0। 0 रहने पर पदों बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2 में 0 जोड़ेंगे -2 होगा, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2 ही रह जाएगा। तीसरा में प्रथम पद 4 है, सार्वंतर -3 है, तो प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद हो गया 4 + -3 यानी 1, तीसरा पद हो जाएगा 1 + -3 यानी -2, चौथा पद हो जाएगा -2 + -3 बराबर -5। चौथा पद में है पहला पद, चौथा क्वेश्चन में पहला पद -1 है और सार्वंतर 1/2 है, तो पहला पद -1 हो गया, इसमें 1/2 जोड़ दिए तो -1/2 हो गया। तीसरा पद के लिए फिर एक -1/2 जोड़ दिए तो 0 हो गया, फिर उसके बाद 1/2 जोड़ दिए तो 1/2 हो गया। इस तरह से चौथा बन गया। पांचवा में पहला पद -1.25 है, डी -0.25 है, जोड़ते जाइए अगला पद निकलता चला जाएगा। दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2.00 हो जाएगा। साथियों, तीसरा नंबर में कहता है कि ये दिया हुआ है, ये चेक करना है कि इनमें से जो एपी में है तो प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। ये एपी है और इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो पहला पद को कहते हैं, जो पहला पद आएगा किसी भी एपी का जो पहले क्रम में आएगा वही पहला पद कहलाता है। इसमें 3 है, इसमें -5 है, इसमें 1/3 है, इसमें 0.6 है। और सार्वंतर दूसरे पद और पहले पद को घटा दीजिए, या तीसरे पद और दूसरे पद को घटा दीजिए, या चौथे पद और तीसरे पद को घटा दीजिए, किसी में 2 घटा दीजिए। 1 में 3 घटाइए तो -2 आ जाएगा, या -3 में -1 घटाइए तो भी -2 आ जाएगा, तो सार्वंतर -2 हो जाएगा। इसमें से -1 में से -5 घटाइएगा 4 आ जाएगा। इसमें 5 में 3 1/3 घटाइएगा तो 4/3 आ जाएगा। इसमें 1.7 घटाइएगा तो 1.1 आ जाएगा। इस तरह से ये इसका सार्वंतर और 3 निकल के आ गया। साथियों, तो किसी एपी का पहला पद और सार्वंतर इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि इसमें कौन एपी है। बहुत सारा समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल्स दे रखा है और कहता है कौन एपी में है, और यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर क्या है और अगला 3 पद क्या है। तो पहला दिया है 2, 4, 8, 16।
तो देखिए अंतर देखिए, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, यानी यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। सेकंड देखिए 2 5/2 है, 5/2 में 2 घटाइएगा 1/2 आ जाएगा, 3 में 5/2 घटाइएगा तो भी 1/2 आ जाएगा, यह एपी में है और इसका सार्वंतर 1/2 है। अगला 3 पद लिखिएगा तो ये जो है आपका 7/2 में 1/2 जोड़िएगा तो 8/2 में 4 हो जाएगा, 4 में फिर 1/2 जोड़िएगा तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 में 1/2 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, ये दिया हुआ है a2 में a1 घटाए -2.0, a3 में a2 घटाए -2.0, इसका मतलब ये समान है, ये एपी में है और एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस यही होगा साथियों, जो अंतर आ रहा है -2.0। तो अगला पद निकालेंगे तो ये -7.2 में -0.2 जोड़ेंगे तो -9.2 आ जाएगा, उसमें जोड़ेंगे तो अगला 11.2 आ जाएगा, उसके अगले में जोड़ेंगे -0.2 तो -13.2 आ जाएगा। इस तरह से अगला 3 पद ये हो गया। चौथा नंबर है -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, तो a2 में a1 घटाएंगे तो ये 4 आ गया, ये फिर a3 में a2 घटाएंगे तो ये भी 4 आ गया, यानी दोनों समान है, इसका मतलब यह एपी में है और इसका सार्वंतर 4 है। ये अंतिम पद यहाँ पर 2 है। अगला पद निकालेंगे, 2 में 4 जोड़ देंगे 6, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 10, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 14, इस तरह से अगला 3 पद 6, 10 और 14 हुआ। पांचवा प्रश्न है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2 3√2, क्या यह एपी में है? यदि है तो अगला 3 पद बताना है। साथियों दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं, 3 + √2 में 3 घटा देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। तीसरे पद में दूसरे पद घटाएंगे, 3 + 2√2 में 3 - √2 घटाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में √2 घटेगा तो √2 बचेगा, यानी ये समान आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एपी में है और इसका सार्वंतर √2 है। तो पांचवा पद इस चौथे पद में √2 जोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा, 3 + 4√2, छठा पद 3 + 5√2 और सातवां पद 3 + 6√2 हो जाएगा। साथियों अब छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे में पहला पद घटा रहे हैं तो 0.02 आ रहा है और तीसरे में दूसरा पद घटा रहे हैं तो 0.002 आ रहा है, ये समान नहीं है, इसका मतलब यह एपी में नहीं है। सातवां 0 - 4 - 8 - 12 है, a2 में a1 घटाइए, -4 में 0 घटाइए तो -4 आ गया, 8 में से -4 घटाइए तो भी -4 आ गया, मतलब ये समान है, ये एपी में है और इसका सार्वंतर -4 है। पांचवा पद हो जाएगा -12 + -4 यानी -16 -20 -24, इस तरह से अगला 3 पद मालूम हो जाएगा। आठवां में देखिए सब एक ही पद है, यानी सार्वंतर हमेशा 0 होगा, जब समान एक रहे, 2 रहे केवल, तो वैसे सभी पद एक ही है, इसका मतलब है कि डिफरेंस 0 है, तो एक एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका डी बराबर हो जाएगा 0। और पांचवा पद भी -1/2, छठा पद भी -1/2, सातवां पद भी -1/2 होगा। साथियों नॉर्मल क्वेश्चन ये दिया हुआ है, a2 में a1 घटाया तो 2 आ गया और a3 में 2 घटाया तो 6 आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह एपी में नहीं है। दशवां में 8 2a 3a 4a घटाया तो a आ रहा है, तीसरा में दूसरा घटाया तो a आ रहा है, समान है, एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस a हो गया। तो पांचवा पद हो जाएगा 5a, छठा पद 6, सातवां पद 7a। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, a2 में a1 घटाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस a आ रहा है, a × a - 1, a3 में a2 घटाएंगे तो a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 घटाएंगे, a की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, a - 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, यानी यह एपी में नहीं है।
12वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्ट √2 बराबर ये √8 को लिख सकते हैं 4√2, 18 को लिख सकते हैं 9√2, 32 को लिख सकते हैं 16√2। देखने में लगता है कि ये भी में नहीं होगा साथियों, लेकिन अंदर घुस के देखते हैं। √2, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2, 9 का हो गया 3√2, 16 का 4√2 हो गया। अब दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो √2 आता है, इस दोनों में भी निकालते हैं तो √2 आता है, इस दोनों में निकालते हैं तो √2 आता है, सब समान है, यानी यह AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस √2 है। तो अगला पद हो जाएगा 4√2 प्लस √2 5√2, 5√2 को लिख सकते हैं √50, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 6√2, 6√2 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 और 7वां हो जाएगा 7√2 मतलब 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98, √98 हो जाएगा। 13वां है √3, √6, √9, 12, डिफरेंस निकालिए √6 माइनस √3, यहाँ √9 माइनस √6, दोनों बराबर नहीं है साथियों, यानी यह AP में नहीं है। ऐसा नहीं कर देना √6 माइनस √3 बराबर √3 और √9 माइनस √6 बराबर √3, दोनों बराबर है इसलिए AP में नहीं, यह AP में नहीं है। √6 माइनस √3 बराबर √3 कदापि नहीं होगा, √9 माइनस √3 कदापि नहीं होगा, अतः यह AP में नहीं है। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। डिफरेंस बराबर नहीं है, यानी यह AP में नहीं है। और 15वां नंबर क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 73 होता है। 25 में से गया तो 24, 49 में 25 गया तो भी 24, 73 में 49 गया तो भी 24, शार्प अंतर बराबर है, अतः यह AP में है और इसका सार अंतर 24 है। तो अगला पद हो जाएगा 73 प्लस 24 97, 97 प्लस 24 121 और इसका अगला पद 121 प्लस 24 145 हुआ साथियों। इस प्रकार ये चैप्टर का सॉल्यूशन आपने सीखा।